सातवां विधि रहा है इकाई विधि, जिसे यूनिट मेथड कहते हैं। इकाई विधि का जन्म गेस्टोर की धारणा के आधार पर हुआ, जिसका गेस्टर का अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। ठीक है, इसका प्रतिपादक वडीमन ने 1912 ईस्वी में किया। ठीक है, लेकिन इसका प्रवर्तक अमेरिका शिक्षा शास्त्री ने मॉरिसन को कहा जाता है, जो 1920 ईस्वी में किया। ठीक है, तो इसके इकाई विधि का जन्म कौन गेस्टर के धारणा के द्वारा के आधार पर हुआ, लेकिन इसका प्रतिपादक वडीमन ने 1912 में किया, लेकिन इसको प्रवर्तक कहा जाता है अमेरिका शिक्षा शास्त्री मॉरिसन को, जो इसने 1920 ईस्वी में इकाई विधि का प्रयोग किया। ठीक है, इसमें संपूर्ण इकाई विधि का अर्थ होता है कि इसमें संपूर्ण विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यूनिट मेथड का अर्थ हुआ कि संपूर्ण विधि का विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब 8वां नंबर है कि समस्या समाधान विधि या विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, समस्या समाधान का हुआ करके सीखना। यह विधि द्वारा छात्रों में समस्या का समाधान स्वयं करता है। ठीक है, समस्या समाधान में क्या होता है कि यह बाल केंद्रित होता है, तो ये छात्र समस्या का समाधान स्वयं करता है। यह विधि बाल केंद्रित होती है, इसमें छात्रों का चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि समस्या का समाधान स्वयं करते हैं, जिससे छात्रों का चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है, 9वां नंबर है व्याकरण विधि, जिसे ग्रामर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं कराया जाता, जिसके कारण भाषा का प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हो पाता। ठीक है, व्याकरण के बारे में बताया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता, जिसके कारण व्याकरण का प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हो पाता। इसमें क्वेश्चन देता है कि दिया हुआ देता है कि व्याकरण अनुपात विधि में नहीं है। तो ए नंबर में दिया मात्र भाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना। ठीक है, बी नंबर पे दिया व्याकरण को महत्व देना। सी नंबर दिया विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। ठीक है, डी नंबर दिया है कि विद्यार्थियों को भाषा के द्वारा प्रभाव प्रयोग करने योग्य बनाना। ठीक है, तो व्याकरण में लोग जानते हैं कि मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, तो विधता भी व्याकरण की विधि के द्वारा, ये सही है। व्याकरण को महत्व भी देते हैं व्याकरण विधि में। विद्यार्थियों की भाषा के द्वारा प्रभाव को प्रयोग करके योग्य बताता भी है भाषा, लेकिन विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन विकास नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि व्याकरण को महत्व देता है, इसलिए विद्यार्थियों के संपूर्ण कौशल का संप्रेषण आदान विद्यार्थियों के आदान प्रदान बोल रहा भाषा को विकास नहीं करता, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना।